हेलो, કેમ છો? મજામાં? दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि यार होम लोन बहुत अभी क्रिटिकल होता जा रहा है यार, ये आरबीआई जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बैंकों ने, ऑलमोस्ट सारी बैंकों ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो इसका हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो अपने होम लोन का इंटरेस्ट जो कम कर सकते हैं, कैसे आप कम इंटरेस्ट पे करेंगे, कैसे आप अपना 25 साल का जो होम लोन है उसको कम से कम ईयर के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं पूरी एक्सेल में आपको पूरा डिटेल में कैलकुलेशन बताऊंगा, साथ ही मैं आपके साथ एक्सेल भी शेयर करूंगा। यदि आपको एक्सेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में से एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं एक्सेल की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये मैजिक हो सकता है। चलिए। हे, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसको लाइक कर दो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है हम बहुत सारे लोगों के साथ बांट सकें। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग। ओके, चलिए तो कैलकुलेशन से देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो लोन अमाउंट जो है मैंने 55 लाख का लोन लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी लोन है, आपका अगर 10 लाख का है, 25 लाख का है, 55 लाख का है, या 60 लाख का है, या फिर 1 करोड़ का लोन है, जो भी है वो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसको मैंने अभी 9% लिया है। पहले वो अराउंड 6.5 या 7% के अराउंड था, बट अभी रिसेंटली आरबीआई ने बहुत सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो अभी जो है वो अराउंड 9% के आसपास है। और लोन का जो टेन्योर है वो मैंने 25 ईयर्स का लिया है, दैट मीन्स 300 मंथ्स। ठीक है, अभी इसके बेस पे आपका जो मंथली ईएमआई आएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक 46,000। ठीक है, और जब आप 25 साल के अंदर आपकी लोन कंप्लीट करोगे तो आप जो है वो 55 लाख तो आपको देने ही देने हैं, बट उसके साथ में आप तकरीबन 82 से 83 लाख जो आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर पॉसिबल हो, ठीक है, आपसे अगर पॉसिबल है तो आपका ये जो लोन का टेन्योर है ना, आप उसको थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि लोन का जो टेन्योर है वो 25 साल का है, तो हम बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज समवेयर अराउंड लाइक 83 टू 82 लैक्स। ओके, अभी इसको जो है मैं 20 साल कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 20 साल किया, आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट हम बैंक को पे करेंगे वो आ गया तकरीबन 63 लाख के आसपास। ठीक है, 62 टू 63 लैक्स। अगर इसको मैं और कर देता हूं, और जो हमारा ईएमआई जो हम पे कर रहे हैं वो आ गया समवेयर अराउंड 49,000। सो मंथली जो है वो 4,000 के आसपास ईएमआई जो बढ़ गया है। ठीक है, अगर इसको मैं 15 साल कर देता हूं तो जो है वो इंटरेस्ट और भी कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा अराउंड 44 लैक्स, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक आधे से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है, और हमारा जो मंथली ईएमआई है वो तकरीबन 10,000 से 9,000 से बढ़ गया है। ठीक है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो आप पहले तो जो है अपना लोन का टेन्योर कम कर लीजिए। बट मान लीजिए कि चलो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसको वापस से 25 साल कर देता हूं, तो वही हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ गया अराउंड 82 लाख टू 83 लैक्स। ठीक है, अभी यहां पर आप एक चीज देखोगे ना, तो आपका जो ईएमआई है मंथली क्या है, 46,000। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं 46,000 ईएमआई दे रहा हूं, तो इसमें से अराउंड लाइक 10-20-25 हजार जो है वो मेरे इंटरेस्ट में जा रहा होगा, और बाकी का जो है मेरे एक्चुअल प्रिंसिपल में जा रहा होगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपके 46,000 में से सिर्फ 4,000 से 5,000 रुपए आप देख सकते हो यहां पर जो आपके प्रिंसिपल में जा रहे हो, और आप 41,000 यानी कि 40 से 41,000 जो है वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। जब आप इस लोन को भरते जाओगे, तकरीबन समझ लो कि आपने 15 साल आपने इस लोन को पे किया, तब जाकर जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, बट इनिशियल ईयर्स में आपका ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो जाएगा आपके जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर, और लोन में कम जाएगा। और इसी चीज को अगर हम 15 साल के आसपास कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पे आपका जो है 55,000 का जो है ईएमआई है, उसमें 14,000 जो है वो आपके प्रिंसिपल में जा रहे हैं, और 41,000 जो है वो समवेयर आपके इंटरेस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वापस से 25,000 कर लेता हूं। ठीक है, अपने इसके ऊपर अभी कैलकुलेशन अपनी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक चीज क्या करनी है। ठीक है,
आपको एक डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पे काम करना है। हर साल जैसे महंगाई बढ़ती है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी सैलरी भी हर साल बढ़ती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें दो चीजें करनी है। मैं कुछ कॉलम्स जो है वो उसको अनहाइड कर देता हूँ जो मैंने हाइड रखा था पहले। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि 46,000 का आपका मंथली ईएमआई है। तो अभी जो इसके हिसाब से आप कितना इंटरेस्ट बैंक को पे करोगे, समवेयर अराउंड लाइक 83 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका मंथली ईएमआई है ना, साल के एंड में हर साल हर साल जो है आपको एक ईएमआई आपको बैंक को ज्यादा पे कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक ईएमआई अगर बैंक को ज्यादा पे करता हूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 83 लाख से सीधा 60 लाख आ गया, यानी कि सीधा सीधा मैंने 23 लाख रुपए यहाँ पे बचा लिए, 23 लैक्स, ठीक है। अगर आप दो ईएमआई पे कर सकते हैं तो दैट इज मोर ऑसम। तो आप जो है वो 48 लैक्स का जो है आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे, यानी कि ऑलमोस्ट आपने आधे से आधा आधा जितना इंटरेस्ट जो है आपने बचा लिया, ठीक है। बट लेट्स टेक इट प्रैक्टिकली कि आपको दो ईएमआई नहीं पे कर सकते, बट आप एटलीस्ट जो भी आपकी सेविंग्स है आप उसमें से एक ईएमआई जो है वो आप अफोर्ड करने की कोशिश कीजिए। और साल के एंड में आपको हर साल, ये ऐसा नहीं कि एक बार, आपको हर साल जो भी आपकी ईएमआई बन रही है वो आपको एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जो भी आप ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हो ना वो सीधा आपके प्रिंसिपल में जाएगा, वो आपका लोन का एक्चुअल अमाउंट है उसको कम कर देगा। अभी इसके साथ चलो आप अगर ये भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो चलो मैं इसको यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। हमारा जो लोन का इंटरेस्ट है वो वापस हो गया 83 लैक्स, ठीक है। अब हर साल आप, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो हर साल आपकी सैलरी शायद बढ़ती होगी या फिर आपको बोनस आता रहेगा। अगर आप बिजनेस में हो तो हर साल आपका बिजनेस में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आपकी सेविंग्स है कुछ इंक्रीज होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ईएमआई है लोन की, आपको हर साल उसको सिर्फ 5% से बढ़ाना है, ठीक है। अगर पहले देखिए हम इसको 5% से नहीं बढ़ा, पहले मैं इसको जीरो कर देता हूं, ठीक है। पहले हमने जीरो किया था तो हमारी ईएमआई कितनी आ रही थी, 46,156, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको हर साल जो है वो मैं सिर्फ 5% मेरी ईएमआई बढ़ा रहा हूं, यानी कि अगले साल से मेरी ईएमआई कितनी हो जाएगी, 48,000, यानी कि सिर्फ 2 से 2,500 में हर साल अपनी ईएमआई बढ़ा रहा हूं। तो इसमें आप फर्क देखिए, आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो सीधा 83 लाख से 45 लाख तक आ गया, ठीक है। अगर आपका इंक्रीमेंट 10% हुआ और अगर आपको 10% बढ़ा सकते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो सीधा 35 लाख, यानी कि आधे से भी 50% से भी ज्यादा कम हो गया, ठीक है। और अगर आप दोनों चीजें कर सकते हो, यानी कि चलो मैं इसको जो हो आप हर साल अपना जो ईएमआई है उसको 5% बढ़ाएंगे। आप बैंक में जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरा ईएमआई जो 5% बढ़ाना है, और साल के एंड में आपको सिर्फ एक ईएमआई जो है वो ज्यादा पे करनी है। तो आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो सीधा हो जाएगा 83 लाख से समवेयर अराउंड 40 लैक्स, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का आपने जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया है। ये इतना हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन मैनर में काम करोगे, आप थोड़ी अपने सेविंग्स पे, अपने खर्चे पे फोकस करोगे, तो ये चीज जो है वो अचीवेबल है और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सेल के साथ खेलना है, आपको आपके लोन के हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन इसमें देखनी है, तो ये एक्सेल की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं। अगर आप इंस्टाग्राम में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जो है वो आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं एक और चीज जो है इसको आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर दिखाऊं तो यहां पे अगर हम ये चीजें कुछ नहीं करते, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको जीरो कर दिया और मैंने इसको भी जो है वो जीरो कर देता हूं मैं, ठीक है, हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जनरली होम लोन कैसे वर्क करता है, जनरली होम लोन जो है अगर मैं ग्राफ में जाता हूं तो ये जो है ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। आप जैसे जैसे नजदीक जाओगे अपनी होम लोन खत्म करने के टाइम पे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहां से बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट साल के शुरुआत में आपका हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है। तो जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं कि हर साल के एंड में जो है वो आपको एक ईएमआई ज्यादा पे करनी है, वो क्या करेगा, वो सीधा यहाँ पे ये ब्लू लाइन में आएगा। आपका जो भी आप अमाउंट डाल रहे हो एक ईएमआई, वो सीधा आपके प्रिंसिपल में जाएगा, तो आपकी होम लोन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो भी ईएमआई हम 5% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट, आपकी ईएमआई का जो भी हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट में जा रहा है वो भी इंक्रीज होगा। तो इससे भी आपकी जो होम लोन है उसका टेन्योर कम हो जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा।
आप इसको थोड़ा आराम से देखिएगा, अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस से दोबारा देखिएगा और इस फाइल के साथ अपने होम लोन की जो भी आपकी होम लोन की डिटेल्स है आप वो डाल के अपने होम लोन को इसको इससे जरूर चेक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपने इनफैक्ट यहां पर ये जो 83 लाख या तो फिर चलो ये जो हमने लॉजिक लगाया था 5% एंड 1 EMI वाला, इससे आपने जो 40 लाख जो है आपका इंटरेस्ट पे किया है, इसको भी आपको वापस चाहिए। ठीक है, 0% 0 इंटरेस्ट पे आपका जो होम लोन निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, सी यू, टाटा।